करके उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि पेपर लीक हो गया। वो अपना भविष्य बनाना चाहता। पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। जब आपके साथियों ने मुझसे सवाल पूछा था, ये बहुत पुरानी ट्रिक है और बीजेपी होशियार है। बीजेपी और बीजेपी के जो थिंक टैंक बड़ा होशियार है। कब कौन सी चाल चलनी है, कब ढाई चाल चलनी है, कब प्यादा चलना है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे वजीर हैं, आप इनको पहचानते हैं? वो प्यारे मोहन हैं। उसी कार्यक्रम में इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये सब ओल्ड ट्रिक्स हैं। जब समाजवादी पार्टी अपना पीढ़ी परिवार बढ़ाने में जुट गई तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन आपको दूसरा पहलू देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। तो इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हों। और फिर भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि सिर्फ पेपर लीक से ही भाजपा के लगभग 2.25 लाख वोट लीक हो चुके हैं। इसकी भरपाई कहां से होगी? कितने वोट लीक कर गए उनके? 2.25 लाख। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम जनता का यह जवाब देना चाहिए कि अगर हम आंकड़े ठीक तरीके से जनता को समझा ले जाएंगे तो जनता के सामने क्या जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी का पास? कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। 1 लाख किसान। और आंदोलन के तहत जिनकी जान गई वो भी हजारों हैं। ये वो लोग हैं जो 3 काले कानून लाए थे। कितने किसान शहीद हो गए और आज भी किसान आंदोलन कर रहा है और एमएसपी मांग रहा है। क्या एमएसपी देने का इनके पास कोई रास्ता है? और रास्ता भी कैसे बनेगा जब उधार पैसा बढ़ गया हो, देश के ऊपर कर्ज बढ़ गया हो, जिस सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद कर्ज बढ़ा हो और फिर 15 लाख करोड़ से ज्यादा किसान का कर्ज माफ नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। और हो सकता है जिन किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए नहीं किया, या हम दूसरे तरीके से देखें वो कभी जांच का विषय भी हो सकता है कि जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है क्या उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो नहीं दिए थे भारतीय जनता पार्टी को? यह बड़ा सोचने का सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया हो उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी लिए हों और बाद में उन्हीं उद्योगपतियों को कर्ज दे दिया। दुनिया में हमें बताओ कौन सा देश इस तरह की अर्थव्यवस्था चलाता होगा जहां पर पहले तो लोन दिया जाए, जब वो डिफॉल्टर हो जाएं तो उनका कर्ज माफ हो, फिर उन्हें कर्ज दे दिया जाए और कर्ज के माफ करने के बहाने इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले ली जाते हो। अरे हमने तो कह दिया जांच की मांग, सुना नहीं आपने या स्किप कर गए वो भी आप? इसलिए जहां किसान की आय दोगुनी का वादा किया था, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? और फिर नौजवान, वो बेटी जो इसने आत्महत्या कर ली, क्या कहा उसने? माफी मांगी पिता और मां से। मां और पिता से माफी मांगकर। दूसरा कन्नौज का बेटा ब्रजेश पाल, उसने अपनी जान दे दी डिग्री जला करके। जो लोग निवेश का सपना दिखा रहे थे और बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, आप लोगों को ब्रेकिंग सेरेमनी में बुला करके आपको कूपन दे रहे थे खाने का। बताओ, कूपन दिया प्रेस के लोगों को खाने का कि खाना खाए बिना मत जाना। कहां है नौकरी, कहां है रोजगार? और बताओ कितने नौजवानों की जान जा रही है
आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका सवाल का जवाब है कि सरकार के पास कोई? इसीलिए ये जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं। आय दोगुनी हुई नहीं, नौकरी मिली नहीं, और फिर नौजवान कहां खड़ा है? इजराइल जाने के लिए वॉर जोन में। पता नहीं भर्ती और ज्यादा न खोल दें कि जिसको आना है आइए। शुरू में तो पत्रकार साथी भी गए थे कवर करने। जब वहां मामला खराब हुआ ज्यादा तो पत्रकार साथी सब बाहर वापिस आ गए भारत। लेकिन अब नौजवान जा रहा है। सोचो कैसी सरकार है जो गरीबी को एक्सप्लॉइट कर रही हो। गरीबी को एक्सप्लॉइट कर रहे, गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। यहां पे वो मजबूरी में अपना भविष्य बनाने के लिए और परिवार की देखभाल के लिए वो विदेश जा रहा है। वो भी कहां? वॉर जोन में। रशिया भेज दिया, वहां लड़ रहे हैं बेचारे यूक्रेन में। तो ये सब सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और डबल इंजन की सरकार को, या डबल इंजन की सरकार जो कहती है हम न जाने कितना मुनाफा और लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, अभी किसान चाहे बुंदेलखंड हो या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से का, क्या उसकी डबल मदद हो रही सरकार से? कम से कम अब तो सरकार सोचे और डबल मदद करे उनकी। जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि और बारिश से और आंधी तूफान से, जो डबल इंजन की सरकार है, क्या किसानों की डबल मदद करेगी? दिल्ली और लखनऊ मिलकर के जो नुकसान हुआ है क्या भरपाई करेगी सरकार? कल कार्यक्रम मोहन यादव का था, नारे लग रहे थे अखिलेश यादव जिंदाबाद, दुहाई देने लगे कि यूपी में ससुराल है हमारी, कुछ वक्त दो। प्यारे मोहन जिंदाबाद। आप बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, अग्निवीर की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, और ये सब सवाल जब आप सरकार पे करते हैं, सरकार धर्म को आगे करती है और धर्म को आगे करने के बाद इन सब मुद्दों को जो है भटका देती है। इससे आप कैसे काउंटर करेंगे? आप जो इन सवालों का जवाब आज नहीं दे रहा है, उससे बड़ा कोई अधर्मी नहीं हो सकता। नहीं, आपकी इच्छा है कहीं लड़ने की? बहुत जल्दी तय हो जाएगा सब। अब बीजेपी की सूची देखिए आप, क्या सूची है वो, जो सब हारने वाले हैं। सर एक वीडियो वायरल है बाराबंकी के सांसद का। नहीं, जो बात आप कह रहे हो, सर वो बाराबंकी मौसम बदल गया। बाराबंकी के सांसद का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है? मैं सुना नहीं। बाराबंकी के सांसद का वीडियो किस पार्टी के हैं? किस पार्टी के? मैंने देखा नहीं ना, मुझे जानकारी इस बारे में नहीं। मेरी जानकारी में नहीं है कुछ। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है सब बात। अजय मिश्रा नहीं, सर अजय मिश्रा टेनी को दोबारा टिकट दिया गया है किसानों के। तो आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे भाई? बीजेपी क्या कहती? किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या इस महंगाई में आय दोगुनी हो गई? 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है अभी तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। दुनिया में शायद इतना कर्ज किसी देश के ऊपर नहीं होगा। कर्ज उद्योगपतियों को दिया, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। और फिर ये जो घटना हुई थी तेजिंदर ब्रिक की, तो जान बच गई तेजिंदर ब्रिक की, उसकी भी जान चली जाती। और उन्हीं जिन पे आरोप थे, बताइए, टिकट दे रहे हैं। तो इससे किसान का क्या भला होगा? इससे जनता को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है। अब पार्टी विद डिफरेंस यही है कि जो चाहो सो करो और हम तो आपके साथ हैं। सर जो आप इसमें प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र और मुख्यमंत्री क्षेत्र से क्या लेना देना है? जो पॉलिसी है, दिल्ली और लखनऊ मिलकर के मदद करते हैं। तो जो लोग ये दावा करते हैं डबल इंजन की सरकार का, तो किसानों की डबल मदद करें। अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है तो डबल मदद करें, दोनों मिलकर के मदद करें। ए, तुम क्या सीबीआई के चक्कर में पड़े हो? हैं? ले, हमारा कोई मुद्दा नहीं है।
हम बहुत दिनों से हैं, और भगवान ऐसी कृपा करे इनके मालिक की भी सीबीआई जांच हो। अखबार है अमर उजाला, उनका फार्म हाउस है बरेली में, और कारोबार है कहीं और भी। ये सवाल का जवाब ही है। जब बात किसान की चल रही तो सीबीआई क्यों ले आए आप? ए भगवान, इनकी जरूर जांच हो। नहीं देखिए, ऐसा है, ये सीरियस मत लो, आप सीरियस मत लो। बहुत दिल पे ले ली इन्होंने बात। अरे दिल पे ले ली इन्होंने, हमारे उजाला के पत्रकार हैं, दिल पे ले ली इन्होंने, ले ली, दिल पे ले ली। अच्छा मैं बात कर दूं ना? अरे शांति हो जाए थोड़ी देर। सर आपने बिहार में सर 80 और 40 का नारा दिया है। देखिए हमारे पत्रकार साथी वैसे सीरियस हो गए। सीबीआई एजेंसी है, अगर सीबीआई कोई चीज पूछेगी तो हम जवाब देंगे, उसमें क्या है। अच्छा कोई भी एजेंसी उसका सहयोग करेंगे। नंबर एक, यहां जितने लोग बैठे हैं, और हमारे सबसे बुजुर्ग नेता ये बेरिया जी होंगे। आपके यहां थाने में किसकी चल रही है? बीजेपी की विधायक की चल रही है कि नहीं चल रही? देखिए आप, जब थाना कब्जा कर रखा है बीजेपी के लोगों ने, सबसे छोटी यूनिट जहां पर न्याय मिलता है लोगों को, तो ये सीबीआई तो बड़ी एजेंसी है, इस पे कब्जा क्यों नहीं करेंगे? तो ये आप बुरा मत मानो, कभी आपकी भी जांच होगी तो वो अलग बात है। और महीने का कितना ऐड मिलता है ये तो बता दो। अरे भाई हमसे पूछ लिया सीबीआई, हम सीबीआई के लिए तैयार हैं। अच्छा आप अपना बताओ, महीने का ऐड कितना मिलता है? अब क्यों मुस्कुरा रहे भाई? नहीं, ऐड कितना मिलता है? 1 करोड़ के 50 लाख? तो जवाब देने का अधिकार हमारा है। नहीं यहां भी है, वो परंपरा भूल गए, हम भी भूल गए। ये अमर उजाला अखबार है, क्या करें बेचारे, मजबूरी है। अखिलेश जी कल आप नौकरी कर रहे हैं आप। पटना में थे सर, आपने 80 और 40 कल आप पटना में थे और इंडिया गठबंधन लेकिन खबर मत काटना, हमारी चलाते रहना खबर। इंडिया गठबंधन की रैली में थे, तो यूपी में ये इंडिया गठबंधन की रैली अधिसूचना जारी होने से पहले क्या होने जा रही है या उसके बाद? चुनाव में रैलियां होंगी और कोशिश करेंगे जो गठबंधन के वरिष्ठ नेता उनको जगह जगह उनके साथ रैलियों में हम लोग शामिल हों, और 80-40 ही भविष्य तय करेगा। 40 बिहार, 80 यूपी। इसीलिए हम समाजवादी लोग अपना पीडीए परिवार बढ़ा रहे हैं। कल की रैली पे पीएम मोदी ने कटाक्ष किया। उनका कहना है कि विपक्ष कह रहा है मेरा परिवार नहीं है, लेकिन देश एक ही नारा लगा रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। देखिए परिवार में बहस बीजेपी को इसलिए नहीं करनी चाहिए, बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी भी परिवार वाले से वो वोट नहीं मांगेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा ये समाजवादी पार्टी टोपी लगवा करके करवा रही है। क्या चीज? जो 68 शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ये जावड़ेकर ने कहा है कि लाल टोपी लगा कर ही प्रदर्शन। बीजेपी रहेगी तो नौकरी भी खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कई मौकों पर कहा कि ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। इसमें सवाल किसी दल का नहीं है, उन बच्चों का है जो कई दिनों से, कई साल से वो न्याय मांग रहे हैं सरकार से। हम उन बच्चों को भरोसा दिलाते हैं जब कभी भी समाजवादियों को जनता ताकत देगी उनको न्याय देंगे, और जो हक और सम्मान उन्हें मिलना चाहिए संविधान के तहत, उसके लिए लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। बताइए सर, कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, तमाम लोग हैं जो इंतजार में बैठे हुए हैं। नहीं, वो आपको स्टेट ऑफिसर क्या पता करना चाहिए गाड़ियां कितनी तैयार हो गई हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा मंत्री कितने बनने जा रहे हैं। सर राजभर जी ने बोला है कि जो लड़के धरना दे रहे हैं दलित और पिछड़े,